तो एनिमा महीने में या 2 महीने में एक बार लिया करें, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अगर स्वात्माराम के द्वारा बताए हुए बस्ती को करते हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आंतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि आकुंचन प्रसारण से उनके ही क्रिया में प्रगति होगी। तो जो बाहर से एनिमा पाइप लगा करके देते हैं उससे जो है आंतों की क्रियाशीलता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रोसेस इस समय डेवलप हो चुके हैं वह ज़्यादा नुकसानदेह भी हो रहे हैं। आगे है, अब हम अपने मुख्य विषय पे चलते हैं। नेति सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासानाले प्रवेशयेत् मुखाग्निर्गमय एच चैसाह नेति सिद्धैर्निगद्धते। यानी कि ये कह रहे हैं कि सूत्रम वितस्ति, चिकनी यानी कि सूत्रम, एक वितस्ति मतलब एक हाथ कहते हैं उसको, एक बित्ता, वितस्ति मतलब एक बित्ता यानी कि 9 इंच लगभग होता है। यहाँ से अंगूठे से लेकर के और यहाँ तक वाले भाग को अगर आप नापेंगे हर व्यक्ति तो उसका 9 इंच आता है, इतना जो एरिया है, इतना यहाँ से और यहाँ तक बीच वाली अंगुली को। तो वितस्ति का तात्पर्य इसी को कहा गया है कि चिकनी यानी कि सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम, यानी कि जो सूत्र हो वह एक बित्ता यानी कि 9 इंच का लंबा हो, विशेष रूप से तैयार किया हुआ हो धागे से, और उसको क्या कर रहे हैं कि सुस्निग्धम यानी कि वह जो है थोड़ा चिकना हो, ऐसा ना हो कि खुरदुरा टाइप का हो। नासा नाले प्रवेश यानी कि जो नासा है, नास की जो नसिका की जो नली है उसमें प्रवेश कराएं। मुखाग्निर्गमयेच्च चैसा यानी कि मुख के मार्ग से उसको बाहर नाक से डाल करके मुख मार्ग से उससे नेति सिद्धर निगदते, इसी को जो है योगीजन नेति कहते हैं। बाकी अन्य जो इसके अन्य जो टीकाकार हुए हैं, जो सनादि टीकाकार, वो तो ये कहते हैं कि नेति जो है एक नाक से डालें और दूसरे नाक से बाहर निकालें। मैं बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। मैं अन्य जो भाषाकार टीकाकार हुए हैं और बहुत से योगी इस तरह से नेति करते भी हैं, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, नहीं किए होंगे, नहीं सुने होंगे। तो एक नाक से डाल करके दूसरे नाक से निकाल करके इस तरह से जो नेति होती है, ये भी एक अद्भुत नेति होती है। शायद आप लोग किए भी नहीं होंगे और सुन भी रहे होंगे आज। तो इस तरह से भी नेति होती है। तो वह जो है, वह जो नेति होती है वह अपान वायु को कुंभक लगा करके की जाती है, ठीक है। ये ऐसा मत आप लोग डाल करके इधर से उधर से खींचने का प्रयास करिए, वह डाल करके नहीं की जाती है, वह कुंभक आदि क्रिया करके की जाती है, ठीक है ना। उसका अभ्यास आप लोग ऐसे मत करिएगा कि इधर से डालिएगा और इधर से खींचने का प्रयास करिएगा। वह जो है कुंभक आदि क्रिया करने के बाद की जाती है। आप लोगों को प्रोसेस नहीं पता है तो आप उसको मत करिएगा, ठीक है। दोनों नाक से जो नेति होती है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे तो सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, परंतु वो जो प्रक्रिया है वो केवल हठ योगियों में प्रचलित है, वह जन सामान्य में प्रचलित नहीं है। वह कुंभक आदि जिनका सिद्ध हो चुका है, जिनके मलों की शुद्धि हो चुका है, वह इसको आसानी से कर लेते हैं और कुंभक आदि के माध्यम से इसको उस धागे को जो है प्रवेश करा करके एक मार्ग से दूसरे मार्ग में लेकर के चले आते हैं। वो आसान होता है उनके लिए। आप खींचा खींची करेंगे तो कहीं कट जाएगा, कहीं घिस गया तो फिर बवाल का बवाल हो जाएगा। सेंसिटिव सारे पार्ट हैं, अगर कहीं गड़बड़ हो गए तो फिर ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। इसलिए जो है इस क्रिया को सभी लोग न करें, दोनों नासा वाले। केवल आप सिंपल तरीका से नाक में डालें, मुंह से निकाल करके इस तरह से जो है नेति क्रिया का अभ्यास कर लिया करें। आगे कह रहे हैं कि कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्ध्व जात रोगो घम नेति रासु निहंति च। यानी कि ये कह रहे हैं कि यह नेति क्रिया क्या करती है, कपाल शोधन यानी कपाल प्रदेश का जो मस्तिष्क वाला भाग है उसको शुद्ध करती है। दिव्य दृष्टि प्रदान यानी कि जो दिव्य दृष्टि हमें प्रदान करती है, सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की जो है क्षमता हमें प्रदान करती है, प्राप्त करने की जो है क्षमता देती है, और स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले सभी रोग समूहों को नष्ट करती है, शीघ्र नष्ट करती है। यह जो है सूत्र नेति।
और गैरण्य संहिता में भी सूत्र नीति का ही वर्णन है। तो इस तरह से सूत्र नीति का अभ्यास करिए। रबड़ नीति का वर्णन आजकल कुछ लोग रबड़ से करते हैं, तो रबड़ जो है आदि बहुत उसमें केमिकल पदार्थ होते हैं, इसलिए संवेदनशील जो अंग हैं कम से कम वहां न पहुंचाएं। आजकल जो है रबड़ से ही लोग दिन भर कई बार करते रहते हैं, दोनों नाक में डाल करके, तो कोई तरह तरह के उपाय करके ऐसे करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको जब भी करने का हो, करने का जब तात्पर्य हो, जब करने का आपको लगे कि ज़्यादा कफ आदि, आपको जो है इस तरह से जो है यह करना चाहिए, लाभ होता है। ठीक है, इस तरह से करते हैं तो जैसा बताया है, और ये जो बताया कि सारे जो लाभ होते हैं आपको इसी तरह से करने से प्राप्त होते हैं। आगे जो है त्राटक, अगला जो भाग है वो त्राटक, अगला जो शुद्धि क्रिया है वो त्राटक है। कह रहे हैं कि छिन्न अश्चलादृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंत माचाय त्राटकम स्मृतम। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि स्थिर दृष्टि से, देखिए अब ये बात उन्होंने कह दिया स्थिर दृष्टि, यानी कि यहाँ पे निरीक्षेन्य निश्चला दृशा, यानी कि स्थिर निश्चल हो, कभी इधर उधर न हो, इस दृष्टि को कह रहे हैं कि स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंख से आंसू न बह जाए। आचार्यों ने इसे त्राटक कहा है, यानी कि निश्चल, वो कभी इधर उधर विचलित न हो, और तब तक देखिए उसको, किसी बिंदु को, किसी ज्योति को, सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा को, या उगते हुए सूरज को, प्रकाश को नहीं देखें, उगते हुए सूरज को देखें। सबसे अच्छा है कि निर्वात में रखें एक दीपक को, और उस दीपक को ही देखने का प्रयास करें। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो जो है आँखों से आंसू आने प्रारंभ होते हैं बिना पलक झपकाए। अगर पलक झपक जाती है, निश्चल नहीं रहता है आंखों की पलकें, तब समझिए कि त्राटक आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे। त्राटक बड़ा ही प्रभावकारी क्रिया है। कहते हैं कि सम्मोहन आदि जो क्रियाएं होती हैं वो त्राटक से भी सिद्ध होती हैं। जो क्रिया जो है और भी अन्य जगह पे कही गई हैं, परंतु इसमें नहीं है, जो इसमें है हम उसी की बात करेंगे। अब आगे से क्या क्या सिद्ध होता है। मोचनम, आगे 33वें में कहते हैं मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रा नीना दीनाम कपाटकम यत्न तस्त्राटकम गोप्यम च हाटक पेटकम। कहते हैं कि त्राटक नेत्र रोगों को, जितने भी नेत्र रोग होते हैं, आंखों से संबंधित जिनको भी समस्याएं, चश्मे लगते हैं, दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उन सभी प्रकार के जो रोग हैं, ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है, और भी जो रात को नहीं दी रतौंधी आदि रोग है, उनमें भी जो सभी तरह के जो रोग हैं, उन सभी तरह के रोगों को दूर करता है। तंद्रा यानी कि योग मार्ग में बाधक तत्व को नहीं आने देता है। जो तंद्रा छाई रहती है ना कि अब मुझे नींद लग रहा है, कुछ लोग ऐसे नहीं, बैठे बैठे आंखें लगती है तंद्रा में आ गए हैं। तंद्रा इसको कहते हैं कि आदमी बैठा तो रहेगा मगर उसकी आंखें बता देती हैं कि तंद्रा में है, ये नींद में जा रहा है। तो तंद्रा आदि जो रोग जिनको हैं, कुछ लोग तंद्रा में ही रहते हैं, देखिएगा वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, जगते भी नहीं है, परंतु उनको तंद्रा घेरे रहता है। उनको लगता है कि अब नींद आ जाएगी, और थोड़ा सा मौका पाते हैं तो तुरंत उनकी नींद लग जाती है। अगर वो उस तरह का कोई रोगी है, अगर वो त्राटक क्रिया करता है तो उसको ये समस्या दूर हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देकर इसकी रक्षा करना चाहिए। हाट पेटकम, यानी कि इसको जो है सोने की पेटी की तरह जो है, इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपके घर में सोना है, और सोने को जो है आप घर में खूब सुरक्षित जगह पे छिपा के रखते हैं, तिजोरी बनाते हैं, घर में गाड़ के रखते हैं या कहीं छिपा के रखते हैं, वैसे ही जो त्राटक है उसको सोने की पेटिका के समान छिपा करके, गुप्त रख करके करनी चाहिए। इसको सबको नहीं बतानी चाहिए, ऐसा स्वात्माराम जी ने कहा है। आगे अगला जो है
इसको हम आज पूरा कर देंगे, पूरा षटकर्म को। तो बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है, और अभी समय है हमारे पास 4-5 मिनट। तो अगला है नौली। अमंद अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्य सव्याप सव्याप सव्यतः नतांसो भ्राम ए देशानौली सिद्धि प्रचक्षते। यानी कि ये कह रहे हैं कि कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति से भंवर के समान उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने घुमाना चाहिए। सिद्धों के द्वारा इसे ही नौली क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने की तरफ जो घुमाने की भ्रमर की जो क्रिया, भंवर की तरह जो घूमने की क्रिया है। भंवर देखा है, पानी का भंवर इस तरह से ऐसे ऐसे घूमता है, वह एक दिशा में रोटेट होकर घूमता है। भंवर पानी में देखा होगा आप लोगों ने। तो ऐसे ही जो है पेट को भी जो है भंवर की तरह ऐसे घुमाने की बात कह रहे हैं। इस तरह से जो घुमाने की जो क्रिया है, इसको सिद्धों ने कहा है कि यह जो है नौली क्रिया है। थोड़ा कंधे को आप आगे झुका लीजिए, झुक करके घुटने से थोड़ा सा मोड़िए, मोड़ करके ऐसे सीधे होकर के थोड़ा सा कंधे को झुका करके पेट को जो है थोड़ा सा अंदर खींच करके और पेट को भ्रमर की तरफ घुमाने का प्रयास करें। इससे पहले जो है आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अग्निसार क्रिया के बाद जो है मध्यम नौली का अगर अभ्यास करते हैं तो जल्दी सिद्ध होता है। मध्यम के बाद वाम और दक्षिण, जो बाएं और दाएं जो नौली जिनकी जाने लगती है, तब जाकर के उनकी जो है भ्रमर नौली आसानी से हो जाती है। इस तरह से भ्रमर नौली का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है। अब आगे जो है 35वें में कह रहे हैं कि मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधाई कांद करी सदैव अशेष दोषामय शोषणी च हट क्रिया मौली रियम च नौली ही। यानी कि इसमें एक बात कहा है कि सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली मंदाग्नि, ठीक है, सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली यह नौली क्रिया मंद जठराग्नि को प्रदीप्त कर, जो जिसकी जठराग्नि मंद रहती है उसको प्रदीप्त कर देती है, पाचन क्रिया को तेज कर देती है और विविध दोषों तथा रोगों को नष्ट कर देती है। जो देखिए यहाँ पे मंदाग्नि, जिनकी जठराग्नि प्रदीप्त मंद होती है, उसको उस पाचन क्रिया को भी मजबूत कर देती है। पाचन क्रिया को, जिनका पाचन भोजन खाते हैं और भोजन पचता ही नहीं है, पड़ा रहता है भोजन 12-12 घंटे 10-10 घंटे तक जिनका भोजन पेट में पड़ा रहता है, उसको भी अगर ऐसी समस्या जिनको है तो अगर वह नौली क्रिया करते हैं तो उससे विशेष लाभ होता है। जिनकी जठराग्नि एकदम मंद है, यानी कि जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के रोगी के लिए रामबाण है। डायबिटीज बीमारी जो है, शुगर की जो बीमारी है, पैंक्रियाज का मंद होना ही है, पैंक्रियाज का काम न करना ही ये बीमारी मुख्य है। तो जो इनको जो समस्या रहती है तो वह पाचन क्रिया को तेज कर देती है, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देती है और विविध जो दोष हैं, जो तीनों दोष हैं, उससे संबंधित जो रोग होते हैं उनको भी यह नष्ट कर देती है नौली क्रिया। इसलिए इसे हठ क्रिया में जो है, हठ क्रियाओं में जो है श्रेष्ठ कहा गया है। अब कभी इससे कोई पूछे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हठ क्रिया नौली रियम च नौली, यानी कि जो हठ क्रिया है वह जो है जो षटकर्म है उनमें सबसे श्रेष्ठ कहा गया है नौली क्रिया को, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे है 36वां जो है और षटकर्म का लास्ट जो भाग है कपालभाति। वह भस्त्रावलोक हकारस्य रेच पूरै संभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि लुहार की धोकनी के समान, लुहार की धोकनी के समान, यहाँ पे भस्ता लोहाकारस्य रेच पूरकौ, यानी कि लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करने की क्रिया जो है इसी को कपालभाति कहते हैं। शीघ्रता से रेचक करें और शीघ्रता से पूरक करें, इसी को क्या कहते हैं, कपालभाति कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग कपालभाति करते हैं और इस कपालभाति में जो शास्त्रीय, जो स्वामी स्वात्माराम और स्वात्माराम की परंपरा से चली आ रही जो कपालभाति है, उसमें क्या अंतर है।
तब आपको ये समझ में आएगा कि जो हम कपालभाति करते हैं और ये जो कपालभाति बताई गई है इसमें बहुत काफ़ी भिन्नता देखने को मिल रही है। कफ दोष यानी कफ दोष विशोषणी, यानी कि यह जो है यह क्रिया जो है सभी तरह के कफ दोषों का नाश करती है, यहाँ तक कि मोटापा आदि रोगों को भी नष्ट करती है यह क्रिया। इसलिए जो है इस क्रिया को करना चाहिए। तेजी के साथ श्वास लीजिए और तेजी के साथ श्वास छोड़िए, यही कपालभाति है। इसमें श्वास लेना साइलेंट नहीं रहेगा। अभी जो आप लोग करते हैं उसमें श्वास छोड़ना तो एक्टिव रहता है परंतु श्वास लेना साइलेंट रहता है, तो इसमें थोड़ी सी भिन्नता हो गई है। इसलिए जो है उस भिन्न जो आप लोगों को जो समस्या है, जो कमी रह जा रही है कपालभाति में, शास्त्रीय रूप से उसको पूरा करने का आप लोग प्रयास करिएगा और इस तरह से जो है इसको करिएगा आप लोग। तो जैसे शास्त्र में बताया हुआ है उस तरह से अगर कपालभाति आप लोग करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये जो आज का जो विषय था षटकर्म प्राणायाम के जो थोड़ा सा प्रकरण था और ये षटकर्म आज यह पूरा होता है। षटकर्म के अन्य जो होंगे भाग और प्राणायाम आगे का जो प्रकरण है वह अगले सत्र में बताएंगे। और ये जो सत्र है हठ प्रदीपिका का जो 8वां जो सत्र है वह आज यहीं पे पूरा होता है और फिर